ये जो गांव आप देख रहे हैं वो है प्रतापगढ़ गांव। इस गांव में वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जिस इंसान के बारे में हम बात करेंगे वो है सुरेश। सुरेश एक नंबर का आलसी इंसान है। गधे बेचकर सो रहे हो? बस बस ये नाटक बंद करो और ये बताओ कि तुम कितनी देर और सोने वाले हो। उठो, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे मंजू, जरा मुझे गर्मा गर्म कॉफी बना कर दे, मैं आराम से उठ जाऊंगा। ये देखो, साहब को कॉफी चाहिए। पिछले 5-6 दिन से एक पैसा नहीं कमाया और इस नवाब को कॉफी चाहिए। क्या है, सुबह सुबह टिर टिर करती रहती है। तुम्हें पता भी है घर में ना तो नमक है ना खाने का एक दाना। अगर पिताजी नहीं होते तो हम भूखे पेट ही सोते। तेरा बहुत हो गया, मुझे तेरी ये बकबक अब नहीं सुननी है। हाँ, मैं तो बस बकबक करती रहती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम धंधा करना चाहिए? और क्या, बकबक ही तो करती है तू। एक कप कॉफी बनाकर नहीं दे सकती तो कम से कम एक कप गर्म पानी दे दे। घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं है। अब क्या खुद को जलाकर तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँ? अरे जैसी तेरी जुबान इतनी बकबक करने के लिए चलती है तो थोड़ा अपने दिमाग को भी चला लिया कर। मेरे लिए खुद को चूल्हे में जलाने की जरूरत नहीं है। तू पानी को धूप में रख दे, वो अपने आप गर्म हो जाएगा। अब जा रहे हो तो नहा भी लेना, इतने दिन से नहाए भी नहीं हो। हे भगवान, क्या होगा इस आदमी का? मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। नहाने के लिए बोल रही है, कम से कम मेरे लिए कुएं से पानी तो निकाल देती। इसे पता है कि मुझे कुएं से कितना डर लगता है, फिर भी मुझे सताने के लिए इसने मेरे नहाने के लिए पानी नहीं निकाला। मुझे क्या, मैं आज फिर नहीं नहाऊंगा। ऐसा कहकर सुरेश बिना नहाए अंदर घर में आ जाता है। तुम आज फिर नहीं नहाए? तुझे नहीं पता कि कुएं से कितना डर लगता है? फिर भी तूने मेरे लिए कुएं से पानी नहीं निकाला। तुम तो रहने दो, कल भी मैंने तुम्हारे लिए कुएं से पानी निकाला था। तुम नहाए? तुम्हें तो बस नहाने का बहाना चाहिए। ये लो पकड़ो। क्या है इसमें? मीरा से कुछ पैसे उधार लेकर मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। अच्छा, ला दे। जब तुम शाम को काम से पैसे कमा कर ले आओगे तो मैं उसे वापस कर दूंगी। काम? कैसा काम? तू ये क्या बोल रही है? अरे कुछ भी काम कर लो, बाहर जाओ, पैसे कमा कर लेकर आओ। नारियल तोड़कर भी ला सकते हो। क्या? नारियल? इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर? अरे वो नहीं तो कुछ काम तो कर सकते हो। किसी के घर में साफ सफाई करके भी तो पैसे कमा सकते हो। तुझे लगता है कोई मुझे देखकर अपने घर में साफ सफाई का काम देगा? मुझे नहीं पता, जल्दी से कॉफी पियो, बाहर पैसे कमाने जाओ। अभी पिताजी बाहर गए हैं, अगर आ गए तो तुम्हारे पीछे लकड़ी लेकर भागेंगे। अरे नहीं नहीं, पिताजी के आने से पहले मैं निकल ही जाता हूँ। अरे पिताजी के डर से सुरेश अपने घर से निकलकर बाहर काम ढूंढने जाता है। तभी उसे एक घर के बाहर नारियल का पेड़ दिखाई देता है। कोई है घर में? मैं नारियल तोड़ने वाला। सुरेश की आवाज सुनकर घर में से एक औरत बाहर निकल कर आती है। क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? अरे बहन जी, नारियल तोड़वाना है क्या? आपके पेड़ के नारियल क्या, आपके पेड़ को भी अच्छे से साफ कर दूंगा। पागल है क्या? तुझे इस पेड़ पर एक भी नारियल दिखाई दे रहा है क्या? देख, आंखें खोल कर देख, बड़ा आया नारियल तोड़ने। अच्छा तो बहन जी, मैं आपके घर का आंगन साफ कर दूं? देखो कितना गंदा हो रहा है। अबे जा जा, तेरे से ज्यादा साफ तो मेरे घर का आंगन है। पहले जाकर अपने आप को तो साफ कर, कितना गंदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है न जाने कितने सालों से न नहाया हो। चल भाग यहाँ से। औरत की बात सुनकर सुरेश वहाँ से निकल जाता है और गांव के दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है। अरे बहन जी, भाई साहब, कोई है घर में? नारियल तोड़वाने हैं क्या? सुरेश की आवाज सुनकर अंदर घर से आवाज आती है। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं तोड़वाने, तू जा। उस आदमी की आवाज सुनकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कुएं के अंदर जा सके? नहीं, हमें नहीं पता। और उधर बेचारा सुरेश काम ना मिलने पर परेशान होकर एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। अरे भाई, जरा आपको पता है कि कोई ऐसा आदमी है जो कुएं के अंदर जा सके?
कुएं के अंदर? अरे तुम एक काम करो, जो वो आदमी बैठा है ना सुरेश, उससे जाकर पूछो। अरे भाई, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कुएं के अंदर जाकर मेरी मालकिन के चांदी के कलश को कुएं के अंदर से निकाल सके। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे? अरे तुम कितने लोगे? देख भाई, पैसे मैं कुएं को देखकर ही बता पाऊंगा, लेकिन 500 रुपए से कम मैं नहीं लूंगा। 500 रुपए? हाँ चल ठीक है, चलेगा। चल मेरे साथ चल। क्या ठीक है? अरे भाई, आज जरा मुझे एक काम है, मैं तुझे कल यहीं इसी चाय की दुकान पर मिलूंगा। नहीं नहीं, अगर आज भी मुझे कोई नहीं मिला तो मालिक तो मुझे नौकरी से बाहर ही निकाल देंगे। अरे भाई क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। राजू सुरेश को अपने साथ लेकर अपने मालिक के घर जाता है कि तभी रास्ते में सुरेश राजू से बोलता है, अरे भाई, मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ए भाई तू ऐसा मत बोल, कम से कम एक बार कुएं को जाकर देख तो ले। मेरे मालिक ने पिछले 5 दिन से मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं तो कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ ना। चुप, देख मेरे सामने ये सब ड्रामे मत कर। अगर तुझे 100-200 रुपए और चाहिए तो ले लियो, लेकिन ये सब नाटक मत कर। अरे पर सुरेश जैसे ही बोलने वाला होता है तभी राजू उसे 200 रुपए देता है और उसे अपने साथ अपने मालिक के घर ले जाता है। मालिक मालिक, अरे राजू कोई मिला तुझे? हाँ मालिक, ये रहा। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? जी सुरेश। अच्छा, चल हमारे साथ चल और कुएं में से वो चांदी का कलश निकाल दे। मालिक मैं कैसे निकालूं? मुझसे नहीं होगा। अबे राजू, किसे पकड़ कर ले आया तू? ये तो बिल्कुल बेकार है। मालिक आप चिंता मत कीजिए, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ये जरूर निकालेगा। ठीक है, पहले चल कुआं तो देख ले। राजू और उसका मालिक सुरेश को कुएं के पास लेकर जाते हैं। देख भाई सुरेश, उस कलश को कुएं में गिरे हुए 5 दिन हो गए। वो कलश हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ, मेरी सास ने मेरी शादी पर वो कलश मुझे दिया था और मुझसे कहा था कि ये कलश को संभाल के रखना। ये हमारे पूर्वजों का कलश है, इसलिए मैं उसे किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती है ये। तुझे पता है सुरेश, उस कलश को मैं रोज घिस के साफ करती हूँ। तो मालकिन फिर वो कलश इस कुएं में गिरा कैसे? ये है ना बेअकल राजू, इसने वो कलश इस कुएं में गिरा दिया। देखो इसकी कैसे हिम्मत हुई इस कलश को हाथ लगाने की। ये तो मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती है। मुझे तो लगता है कि जब इसने उस कलश को इस कुएं में डाला होगा तो शायद ये रस्सी ज्यादा ही घिस गई होगी। अरे तो तू खुद ही देख ले, ये ले देख। सुरेश जैसे ही कुएं के अंदर देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मालिक, लगता है ये कुआं बहुत ज्यादा गहरा है। नहीं भाई, ये ज्यादा गहरा नहीं है, बस 70 फीट गहरा है। कुएं के 70 फीट गहरा होने की बात सुनकर सुरेश और ज्यादा घबरा जाता है। मैं तो बस 30 फीट के गहरे कुएं में ही कूदता हूँ। देख भाई, अगर तुझे उसके और ज्यादा पैसे लेने हैं तो तू 100-200 रुपए और ले लियो। मालिक मैं इसमें जाने का 1000 रुपए लूंगा। मैं कम पैसों की वजह से अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं? क्या 1000 रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अबे राजू, तू ये किसे उठा लाया? ठीक है मालिक, फिर मैं चलता हूँ। मैं इतने से पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। सुरेश जा ही रहा होता है कि तभी राजू की मालकिन सुरेश को रोक लेती है। देख भाई, राजू ने तुझे 700 रुपए बोले थे तो मैं तुझे 800 रुपए दूंगी। ये इतने तो चलेंगे ना? अरे हाँ, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, है ना सुरेश? नहीं मालिक, मैं 1000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम 850 रुपए ले लेना, अब तो ठीक है। क्या 850 रुपए? मेरी खून पसीने की कमाई को ऐसे ही हवा में उड़ाओगी? अरे देखिए जी, ये सुरेश का काम भी तो खतरे से खाली नहीं है ना। देखिए, मैं 1000 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अगर आप लोगों को मुझे 1000 रुपए देने हैं तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मुझे और भी बहुत काम है। ठीक है, मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा, तू अपना काम करना शुरू कर। सुरेश कुएं में कूदने के लिए दोबारा जैसे ही कुएं के अंदर देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वो उसमें ना कूदने के लिए बहाना बनाता है। देखिए मालिक, मुझे समझ आ गया कि मुझे वो कलश निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो मैं वो सब सामान के साथ कल आऊंगा। क्यों भाई, कल क्यों? तू अभी से ये काम शुरू कर। वो क्या है ना मालिक, मुझे अभी बहुत तेज भूख लग रही है, तो इसीलिए मैं कल पक्का आ जाऊंगा। अरे सुरेश, बस यही बात है, तू चिंता मत कर, चल हमारे साथ। हम क्या तुझे खाना नहीं खिला सकते? चल। हाँ, तेरी मालकिन सही कह रही है। तू चल, आज खाना हमारे घर पर ही खा ले, चल। राजू की मालकिन सुरेश को खाना दे देती है। वो पेट भरकर खाना भी खा लेता है। अरे मालिक, क्या खाना बनाए, मेरा तो पेट भर गया। आज तो मजा ही आ गया। ठीक है चल, अब तो तेरा पेट भी भर गया है, चल अब तू अपना काम करने चल। मालिक की बात सुनकर सुरेश घबरा जाता है।
अरे मालिक, खाना इतना अच्छा बना था तो मैंने आज इतना खाना खा लिया कि खाना मेरी गर्दन तक आ गया है। तो मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो फिर काम? अरे मालिक, काम तो थोड़ी देर आराम करने के बाद कर लूंगा। तुम काम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा काम कर दूंगा। ऐसा कहकर सुरेश वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। हे भगवान, ये राजू किस इंसान को पकड़ लाया है। सुरेश सोते ही सपनों में खो जाता है और देखता है कि वो कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने गया है। अरे ओ भाई, मुझे मेरे लिए अच्छे से कपड़े दिखा। अबे चल बे भिखारी, यहाँ से भाग। सुबह सुबह तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिलाऊं क्या? अबे तू क्या मुझे भिखारी समझ रहा है? ये देख, पूरे 1000 रुपए है मेरे पास। चल अब मुझे एक जोड़ी कपड़े दे। सुरेश के पास 1000 रुपए देखकर दुकानदार सुरेश को एक जोड़ी कपड़े पैक करके देता है। ले भाई तेरे कपड़े, ये ले पकड़ अपने पैसे, और हर गरीब भिखारी नहीं होता। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से निकल जाता है और नए कपड़े पहनकर एक गाड़ी के अंदर बैठकर सुरेश अपने घर आता है। उसे गाड़ी में देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुरेश अपनी बीवी को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। अरे मंजू, ओ मंजू, देख बाहर आकर देख। अरे आज क्या नया है जो मैं बाहर देखूं? सुरेश को देखकर मंजू हैरान हो जाती है। अरे वाह वाह, इतने अच्छे कपड़े और ये इतनी बड़ी गाड़ी, ये सब तुम कहाँ से लाए? कोई लॉटरी लग गई क्या तुम्हारी? ये देख, पूरे 1000 रुपए, जो तेरा मन हो वो खरीद ले। अरे वाह, 1000 रुपए, ये सारे पैसे तुमने कमाए हैं? अरे पिताजी बाहर आइए ना, देखिए। अरे रे रे, क्या नवाबों की तरह बनकर आया है। और ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अब देख बहू, मैं कैसे इससे सच निकलवाता हूँ। अरे ओए नालायक, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? देख, सच सच बता। सुरेश के पिता सुरेश को पीट रहे होते हैं कि तभी सुरेश की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो मालिक उसे जगा रहा होता है। अरे सुरेश, जल्दी उठ जा भाई, जल्दी उठ, देख शाम हो गई है, तुझे काम करना है। काम? नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। अरे चल जल्दी उठ। सुरेश के मना करने के बाद भी राजू का मालिक जबरदस्ती सुरेश को कुएं के पास ले जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना इसमें। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, जा इसके अंदर जा, चल उधर नीचे। अरे अरे, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सुरेश के मना करने के बाद भी राजू और उसका मालिक सुरेश को कुएं के अंदर धक्का दे देते हैं। अरे अरे बचाओ मुझे। अरे राम 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 राम। अरे मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे ऊपर खींचो। अरे सुरेश, कुछ नहीं होगा, तू आराम से नीचे जा। अरे मालिक, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचाओ। हे भगवान, मुझे बचा ले। कहाँ फंस गया रे मैं बाबा? अरे मुझे बचाओ रे। अरे अरे देख, तू नीचे पहुंच ही गया। देख वहीं पर है वो कलश। चल चल देख, नीचे उतर। अरे अरे माँ, मुझे बचा ले। ये लोग तो मुझे अभी तेरे पास भेज देंगे। माँ मुझे बचा ले। अरे देख, वहीं होगा वो कलश, देख, आँख खोल कर देख। सुरेश जैसे ही थोड़ा नीचे पानी में पैर मारता है, तभी उसके पैर में कलश आ जाता है। अरे अरे मालिक मालिक, लगता है कि मेरे पैरों में कुछ है। हाँ देख, वो कलश ही होगा, देख देख। सुरेश उस चांदी के कलश को पैरों में दबाकर ऊपर ले आता है। अरे अरे देख, तेरा ये कलश बाहर आ गया। हाँ हाँ जी, मेरा कलश, मेरी सास की आखिरी निशानी। अरे धन्यवाद सुरेश, तूने मेरा कलश बाहर निकाल दिया। अरे मालिक, मैं तो आज मर ही जाता। अरे सुरेश, तू तो बहुत काम का आदमी है। अब आगे से अगर कुएं का कोई भी काम होगा तो मैं तुझे ही बुलाऊंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं आज के बाद कभी कुएं में नहीं उतरूंगा। अरे तूने तो पूरे 1000 रुपए का काम किया है। मालिक, ये 1000 रुपए का काम नहीं है। आपको नहीं पता कि मैं कैसे आज बाल बाल बचाऊं। आपको तो मुझे 1000 की जगह 1200 रुपए देने चाहिए। अरे सुरेश, तेरा लालच कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है। मैंने तुझे खाने को दिया, तूने यहाँ पेड़ के नीचे आराम भी किया, और अब तुझे 1200 रुपए चाहिए। अरे मालिक, मैं कितनी मुश्किल से बाहर आया हूँ। अरे ओए, लालच की भी हद होती है। इतने में मैं नया चांदी का कलश ले आता। वो तो मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसीलिए मैं तुझे 1000 रुपए देने को तैयार हुआ। मालिक, हम कुएं में उतरते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम वापस जिंदा बाहर आएंगे भी या नहीं। ठीक है, मैं तुझे अपने एक जोड़ी कपड़े दे देता हूँ। अब तो तू खुश है ना? राजू के मालिक से ये सब बात सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और घर जाता है। आ गए तुम, समय देखा है तुमने, रात के 9 बज रहे हैं।
मैं अब कब जाकर राशन लाऊंगी और कब खाना बनाऊंगी? आज रात भूखे सोएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मंजू के इतना बोलते ही सुरेश मंजू को 1000 रुपए देता है। ये लो पैसे और इस थैले में खाना है, खा लो। 1000 रुपए? तुमने कहीं चोरी की है क्या? और ये नए कपड़े? मंजू की इतनी बात सुनकर सुरेश गुस्सा हो जाता है। तुझे क्या पता मैं कितने गहरे कुएं में कूदा और ये पैसे कमा कर लाया हूँ। तुम, और वो भी कुएं के अंदर? मुझे तो लगता है कि तुम ये पैसे किसी की जेब काट कर लाए हो। तू पागल है क्या? तुझे क्या पता, मुझे ये पैसे सेठ ने दिए। उनके कुएं में से मैंने चांदी का कलश निकाला है। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे नहीं पता, तुम पानी की डर से नहाते तो हो नहीं, और तुम बोल रहे हो कि कुएं में कूदे। अरे मंजू, मैं कसम खाकर कहता हूँ, उन सब लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस कुएं में भेजा। पहले तो मैंने 500 बोले, फिर मोल भाव करके मैंने उनसे 1000 रुपए लिए और उन्होंने मुझे एक जोड़ी कपड़े दिए। चलो ये भी सही है, अब इतने पैसे आ गए हैं तो 8-10 दिन की दिक्कत नहीं होगी। वैसे तुम मेरी बात मानो तो तुम नारियल तोड़ने के काम को छोड़ो, कुएं का काम पकड़ लो। क्यों, मुझे जल्दी मरवाना चाहती है क्या? तुझे पैसों से मतलब है ना? तो देख, मुझे ये मत समझा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी? देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम ये पैसे लाए कहाँ से हो? नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे ये कलश कहाँ से आ गया इधर? अरे ये तो मेरी माँ लेकर आई थी। अरे इसे बाहर फेंको इसे, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उस कलश को देखकर सुरेश वहाँ से भाग जाता है। अरे एक कलश से डर गए।